ये खुशी क्या होती है और पाकिस्तानी दुनिया में कितने ज़्यादा खुश हैं? नैरेटिव्स विद आमिर राना में आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। एक दौर था जब पाकिस्तान का नंबर खुशी के इंडेक्स में चौथे पांचवें पे आ जाता था और हम बहुत शादियाने जो है बजाते थे कि पाकिस्तान दुनिया का बहुत तरक्की करने वाला मुल्क है और यहाँ के लोग अपने निज़ाम से हुक्मरानों से बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये हम तासुर देने की कोशिश करते थे कि हमारे बाकी माशी समाजी इंडिकेटर भी बेहतर हैं। ये बात है मुशर्रफ के दौर की। लेकिन आज हम 109वें नंबर के ऊपर हैं। तो हुआ क्या? क्या खुशी हमसे रूठ गई है? ये इंडिकेटर जो हैं वो बहुत ख़राब हो गए हुए हैं। तो ये ख़राबी कहाँ से पैदा हो रही है कि हम पाँचवें छठे नंबर से उठ के 109वें नंबर के ऊपर आ गए हैं इस साल खुशी के इंडेक्स के अंदर। तो आज हम ज़रा जांचेंगे कि ये खुशी का इंडेक्स होता क्या है और खुशी को ये मापता कैसे है। और एक तो खुशी वो है जो हमें कोई अच्छा चेहरा देख के होती है, वालिद को औलाद को देख के होती है, महबूब का महबूब को, महबूबा को महबूब को, वालिद का बच्चों को, बच्चों का अपने वालिदैन को, और ख़ास तौर पे अपनी बीवी को देख के खुशी होती है। ये उससे ज़्यादा खुशी है, यानी वो ये वाली खुशी है जो आपके अंदर रहती है, जिसके साथ आप मुसलसल लिव कर रहे होते हैं। ये काफ़ी बड़ी होती है और इसके कई तनाजुर होते हैं। बड़ी जो है ये जो है उसकी थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये बड़ी कैसे होती है। तो हमने इसके ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च की तो हमें पता चला कि ये जो खुशी का इंडेक्स है, हम भारत से जो है बेहतर हैं। भारत जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 118वें नंबर के ऊपर है और पाकिस्तान का दर्जा बांग्लादेश से भी बेहतर है। लेकिन सबसे अहम बात ये कि ये जो इंडेक्स बनाने वाले हैं, ये एवेल्यूएशन कैसे करते हैं कि खुशी है क्या या खुशी का म्यार क्या है। तो इसके कुछ क्राइटेरिया उन्होंने बनाए। वो तो कुछ तो आपको जाने पहचाने होंगे कि पर कैपिटा इनकम, कि रोज़गार कितना है, माशी आमदनी कितनी है, माशी मौके कितने हैं। और ज़ाहिर है कि ये बड़े खुशी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और हमें पता है कि ये वाले इंडिकेटर्स रोज़गार के, आमदनी के, मुआशे, ये कोई बहुत अच्छी हालत के अंदर नहीं है। वो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई थी कि वो जो गुर्बत की जो शरह है वो 45% तक पहुंच चुकी हुई है। और उसमें का मतलब ये है कि ये तीनों मौके जो हैं वो कम हो चुके हुए हैं। फिर ये कि दूसरा इंडिकेटर खुशी का ये मापा जाता है कि वहाँ पे सोशल सपोर्ट स्ट्रक्चर कैसे हैं किसी एक सोसाइटी के अंदर। कि चले, अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही, रियासत नहीं कर रही, माशी तरक्की के मौके जनरेट नहीं कर रही, तो उसको मदद देने वाला कौन है? ख़ानदान है, उसके दोस्त हैं, बरादरी है, कम्युनिटी है, उसका, ये तमाम चीज़ें हैं। ये एक इंडिकेटर है जो बेहतर है। वो लोग जो बाहर हैं, गल्फ़ में हैं, यूरोप में हैं, वो जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो उनके ऊपर बहुत सारे लोग गुजारा कर रहे होते हैं, बग़ैर कमाए जो है खा पी रहे होते हैं। और ये भी एक पंजाब के, नॉर्थ पंजाब के और बहुत सारे खैबर पख्तूनख्वा के जो दही अर्बन इलाके हैं, वहाँ पे तो ये लतीफ़ा नहीं है, बल्कि रोज़मर्रा की बात है कि कोई अगर खुश फ़िक्रे नौजवान कहीं पे बैठे हुए हों और खाने खा रहे हों, खुशगुफियाँ का दौर चल रहा हो, तो उससे पूछे तुम करते क्या हो, तो वो कहता है जी कि मेरा बड़ा भाई, मेरा मामा, मेरा वालिद जो है वो बाहर मुल्क गया हुआ है। इसका मतलब है कि ये ख़ानदान का जो स्ट्रक्चर है ये भी उसको खुशी देता है। और बाज़ दफ़ा जो है बरादरी भी, कबीला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ आप अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। और दोस्तियाँ अगर अच्छी हों, सोशल नेटवर्क अच्छा हो, तो वो तो ये वाले इंडिकेटर शायद अभी भी कहीं ना कहीं पे मजबूत है पाकिस्तान के, और वो ये रिपोर्ट बताती है। फिर ये कि आपकी औसत उम्र कितनी है। पाकिस्तान में औसत उम्र जो है वो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ है। आप उसको इकट्ठा करेंगे तो वो चली जाएगी कोई 55-56 के करीब। लेकिन बहुत सारे एरियाज़ जहाँ की डिस्पैरिटी है माशी तौर पे और समाजी तौर के ऊपर, जहाँ पे कम है, वहाँ पे ज़ाहिर है कि जो औसत उम्र भी है वो कम है।
और सेहत के जो मौके कम होंगे, ज़ाहिर बीमारी आएगी तो वहाँ पे सेहत की सहूलतें नहीं होंगी तो शरह मवात ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आपको क्या नौकरी का इंतखाब है, रिहाइश का इंतखाब है, आसानी से आपको रिहाइश मिल जाती है रेंट के ऊपर या ख़रीद सकते हैं, सियासी आज़ादी आपके पास है, समाजी आज़ादी है या नहीं है। ये भी जो है बड़े क्रिटिकल इंडिकेटर्स हैं। ज़ाहिर है कि इसमें भी पाकिस्तान का स्कोर अच्छा नहीं है। फिर जनरोसिटी का जो इंडिकेटर है, हम तो मापते नहीं हैं कि हम कितनी ज़कात खैरात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इतना बड़ा मदारिस का नेटवर्क है, बहुत सारी जो चैरिटीज़ हैं वो इसी के ऊपर चलती हैं कि यानी लोग कमाते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा खौफ खुदा में वो जो है वो ज़रूर करते हैं, स्वाब के लिए करते हैं, वो चैरिटी करते हैं। अब ये चैरिटी होती क्या है, वो अपने अजीज़ों को तो नहीं देते, जो ज़्यादा गरीब हैं वो किसी मदरसे को दे देंगे, मौलवी को दे देंगे, जहाँ से उनकी वाह वाह टोर टोर टप्पा बने उसको तो वो दे देंगे। तो ये भी सखावत का जो मियार है ये भी बड़ा अजीब व गरीब सा है हमारे यहाँ, कि आप अपने करीबी अजीज़ों को जो है वो ज़रूरत के वक्त उनकी तो मदद नहीं करते, लेकिन अपना नाम शाम बनाने के लिए और टप्पा बनाने के लिए जो है वो आप मजहबी इदारों के साथ जो है वो अपने ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। तो ये इंडिकेटर कंपैरेटिवली बेहतर है, हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं डाटा भी हमारे यहाँ जो है बड़ा डूबियस ही होता है कि आज तक हमें कंपाइल ही नहीं किया कि ये हम कितना लोग जो है डोनेशन देते हैं, कहाँ जाती हैं, कैसे खपती हैं। हुकूमत को तो इसका कोई एहसास नहीं है, लेकिन हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं देखी प्राइवेट जो इस तरह का काम करती हो। फिर ये कि वहाँ पे भी खुशी का एहसास ज़्यादा होता है लोगों पे, जहाँ पे बदनवानी कम हो, वहाँ पे लगे कि यार मेरा कोई काम है, कोई अस्पताल में, महकमे तालीम में, किसी सरकारी दफ्तर में कोई छोटा सा काम होगा तो नादरा में, तो मुझे कोई ज़्यादा तो वो दो नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल कानून के मुताबिक हो जाएगा, कोई रिश्वत नहीं मांगेगा, मुझे तंग नहीं करेगा, मुझे जलील नहीं करेगा। ये चीज़ भी इत्मीनान पैदा करती है और खुशी को जो है आपकी दुबाला करती है। ज़ाहिर है जिस यहाँ पे तो करप्शन बहुत ज़्यादा है। कल किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया हुआ था कि एक बंदे ने अपने प्रोटेक्टर लगवाना था वीज़ा के ऊपर, एक मौलवी साहब ने जो उनके साथ किया, पैसे भी लिए, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते रहे, और डाटा भी फीड करना नहीं आता था। एप्लीकेंट ने अपना डाटा फीड किया, उसको उन्होंने प्रूव किया, पैसे 30-40 हज़ार रुपये कमाए और वो पैसे रिश्वत के लेके नमाज़ पढ़ने चले गए। तो ये कॉमन से वाक़यात हैं। तो यहाँ पे इसका ताल्लुक मज़हब भी जो है हमारे किरदार को, अखलाकी किरदार को बेहतर नहीं बना रहा। ये भी बड़ी अहम बात है। इतना मज़हबी मुल्क है, इतने मदरसे हैं, हर गली में 2 मस्जिदें हैं। एक ए मसलक की, दूसरी बी मसलक की, कोई इमाम बारगाह है, कोई दरगाह है। ना पीर साहब किसी को जो है वो अखलाक की तطہیر करते हैं। अखलाक की तطہیر होगी भी कैसे? जब पूरा निज़ाम ही गड़बड़ है, पूरे इंडिकेटर ही ख़राब हैं, तो पीर साहब भी जो हैं उसको, उसके किरदार को बेहतर बनाने में, मौलवी साहब भी अपने नमाजी के किरदार को, मुक्तदी के किरदार को बेहतर बनाने में से बेहतर समझेंगे कि उसकी जेब के ऊपर डाका डाला जाए और उसको सवाब बताया जाए कि ये कितना सवाब होगा, और सवाब के चक्कर में डाल के उसको जो है वो जनरोसिटी के स्केल को तो वो बेहतर कर देगा, लेकिन उसके अंदर से बदइनवानी का एहसास जो है उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा, ना उसको अच्छा इंसान बना पाएगा, एक बाअखलाक इंसान बना पाएगा, जो करप्शन ना करता हो, ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करता हो। और फिर ये कि अ, हमारे मनफ़ी और मस्बत जज़्बात भी जो हैं वो बड़ा मैटर करते हैं कि किस तरीके से हम खुश करते हैं। और ये एक तो बाहर के हालात हैं, सियासी हालात हैं, वो जो है हमारी ज़िंदगियों के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, लेकिन ये कि हमारी अपनी ज़िंदगियां भी, हमने भी अपनी ज़िंदगियां दोज़ख बनाई हुई होती हैं, और इनका ताल्लुक ख़ास तौर के ऊपर हमारे समाजी रवैयों के ऊपर से होता है। बहुत सारी हमने अपनी ज़िंदगियां लोगों की कहने के ऊपर, ऐसे नॉर्म्स के ऊपर गुजार रहे होते हैं, एक खौफ के अंदर गुजार रहे होते हैं, उसी खौफ के अंदर जाके हम जो मर जाते हैं। और ये खौफ जो कम नंबर वाले हैं, जो मजहबी तौर पे, समाजी तौर पे, हम पहले भी बात की कि वो उनके ऊपर तो दबाव और तरह का है।
अक्सरियत वालों के ऊपर भी और बहुत सारे जबर वो है, तो हम अपनी ज़िंदगी को आसान नहीं बनाते। और अपनी ज़िंदगी को आसान जो नहीं बनाता, वो दूसरों को भी आसानी से जीने का मौका नहीं देता, वो दूसरों का बदले में ज़िंदगी को अजीरन कर रहा होता है। ये जो आपाधापी है, ये अगर आप किसी कोर्ट में जाएं, फैमिली कोर्ट से लेके अस्पतालों में, जेलों में, आप जो केसेस ज़्यादा देखेंगे, वो हसद की वजह से हैं, झूठ की वजह से हैं, तमा की वजह से हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की वजह से हैं, गुस्सा कंट्रोल ना करने की वजह से है। आपकी जब जेलें आपके समाजी रवैयों के साथ लोगों से भरी हुई हों, और उसमें करप्ट लोग जो हैं निस्बतन कम हों, और बदनवान जो हैं वो आज़ाद घूम रहे हों, और वहाँ पे फिर आप कैसे तवक्को रखेंगे कि वो समाज जो है ज़्यादा खुश हो सकता है। हाँ, हम इस बात पे खुश हैं कि इंडिया का जो है एक स्कोर हमारे से कम है, हमारा एक स्कोर ज़्यादा है। तो इस स्कोर को चूमते रहिए, चाटते रहिए कि आप खुश हैं, इंडिया से ज़्यादा खुश हैं। लेकिन कभी गौर ना कीजिएगा कि ये जितना नाखुशी, नाउम्मीदी, मायूसी हमारे अंदर फैल चुकी हुई है, वो हमें कैसे तबाह कर रही है। खुशबाश माशरों के अंदर हसद से पाक माशरा होता है वो, और एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने की कि वहाँ पे कोशिश नहीं की जाती, बल्कि रश्क जो है उस सोसाइटी की, समाज की वैल्यू होती है। रश्क कर रहे होते हैं लोग कि यार क्या ज़बरदस्त है, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि इसने क्या काम किया, कितना अच्छा आदमी है, और ये उसका कारोबार कितना अच्छा है, ये कितना ईमानदार है। लेकिन जो नाखुश माशरों के अंदर जो है वो रवैये बिल्कुल मनफ़ी होते हैं। हम कोई तरक्की कर रहा हो, हम जल के हसद में भस्म हो जाते हैं। हम उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो एक आखिर में लतीफ़ा कि जहन्नम में एक मुख्तलिफ़ तंदूर थे, और हर तंदूर के अंदर मुख्तलिफ़ कौमों के लोग वो हैं मुक़य्यद थे, और जो बाहर निकलता था वो उसके ऊपर फ़रिश्ते की ड्यूटी थी। तो उसको मारता था, वो फिर नीचे गिर जाते थे और फिर दोबारा कोशिश करते थे निकलने के लिए। तो एक तंदूर के ऊपर कोई भी फ़रिश्ता नहीं था। आप पहचान गए होंगे कि वो पाकिस्तान का ही तंदूर था, पाकिस्तानियों का। और किसी ने पूछा, भई क्यों इधर पाकिस्तानियों के ऊपर क्यों बंदा नहीं बिठाया हुआ? कहते हैं कि यार हमें फ़रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये खुद ही एक दूसरे की लातें खींच लेते हैं। तो यही आज का मुख्तसर सा हमारा एक वीलॉग था, हमारे अपने रवैयों से मुतल्लिक, खुशी इंडेक्स से मुतल्लिक। और भी हम सियासी वजूहात के ऊपर तो बात करते रहते हैं, लेकिन हमें अपने रवैयों के ऊपर भी देखना चाहिए, उसको भी जो है वो अहमियत देनी चाहिए। अपने आप को नहीं देखेंगे तो फिर आप बाहर का ज़्यादा असर लेना शुरू कर देंगे, और बाहर की मर्ज़ी के मुताबिक, बाहर से मतलब अपने बाहर की ज़िंदगी के दबाव के ऊपर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। और ये बाहर आपके अज़ीज़ भी हो सकते हैं, ये महल्लेदार भी हो सकते हैं, ये महल्ले का मौलवी भी हो सकता है, ये सियासतदान भी हो सकता है, रियासत भी हो सकती है, इसका मीडिया भी हो सकता है, और बहुत सारे इदारे भी हो सकते हैं। तो खुश रहिए, और खुश रहने के लिए कम से कम जितना आप कर सकते हैं उतना ज़रूर कीजिए। और जितना आप कर सकते हैं वो ये कि अपने आप को हसद से पाक कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल एक और नए मौजू के साथ।